साल 2020। यूं तो ये साल कई सारे उतार चढ़ावों से भरा रहा। कोरोना काल के दौर में देश के कई सियासी दिग्गज दुनिया से रुखसत हो गए और ये साल राजनीतिक क्षेत्र के लिए गम के आंसू छोड़ गए। ऐसी कई राजनीतिक शख्सियतें रहीं जिन्होंने इस साल आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए सभी को अलविदा कह दिया। जिनके अचानक निधन की खबर सुनकर देश अचंभित रह गया। उनके जाने से न सिर्फ देशवासियों को झटका लगा बल्कि सियासी पार्टियों को भी भारी क्षति हुई। आइए जानते हैं उन दिवंगत राजनेताओं के बारे में जिन्होंने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। राजनीति को मैंने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। अपनी जीत की घोषणा होने के कुछ देर बाद ही देश के भावी महामहिम स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के ये वाक्य साफ दर्शाते हैं कि देश की राजनीति में प्रणब मुखर्जी ने कितना सहयोग दिया है और उन्हें इससे कितना वापस मिला है। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए इस शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। यही वजह थी कि दशक दर दशक वे कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरते चले गए और प्रणब दा को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाने लगा। मुखर्जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत सन 1969 में बांग्ला कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य बनने से हुई थी। बाद में बांग्ला कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया था। देश के सर्वाधिक सम्मानित राजनेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इस साल 84 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 21 दिनों तक दिल्ली के अस्पताल में कई बीमारियों से संघर्ष करते रहे। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी भी मिली थी। मुखर्जी देश के बहुत ही दूरदर्शी और सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे, इसलिए उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च प्रणब दा को उनके तेज दिमाग और शानदार याददाश्त की वजह से कांग्रेस के करिश्माई चाणक्य के रूप में हमेशा याद किया जाए। साल 2020 में अचानक भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान के निधन की खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया। देश के दिग्गज दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यूं तो 74 वर्ष के थे, पर उनकी कदकाठी और कुशल छवि देखकर उन्हें कोई भी किसी नौजवान से कम नहीं मानता था। सन 1946 में बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में रामविलास पासवान का जन्म। उन्होंने कोसी कॉलेज खगड़िया से अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। पासवान काफी मिलनसार और दोस्ताना लहजे वाले थे। सन 1969 में उनका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस सेवा में नहीं जाना था, इसलिए डीएसपी जैसे पद को छोड़कर पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एमएलए बने। इसके बाद 1970 में पासवान एमएसपी के संयुक्त सचिव बनाए गए। 5 साल बाद इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें 1985 में लोक दल का महासचिव बनाया गया। इसके बाद पासवान ने 1987 में जनता दल का महासचिव पद संभाला और धीरे धीरे राजनीति में उनका कद बढ़ता चला गया। वे 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। पासवान ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान बिहार की राजनीति का एक विशाल स्तंभ थे। पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी साल सितंबर महीने में उनकी हार्ट सर्जरी हुई। 8 अक्टूबर को उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के निधन की खबर ट्विटर के माध्यम से दी। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा, आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ।
असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का इस साल 23 नवंबर को निधन हो गया। तरुण गोगोई को असम में सियासी स्थिरता लाने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने साल 2001 से 2016 तक सूबे के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक असम के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। गोगोई का जन्म 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और उनकी मां उषा गोगोई कवयित्री थी। गोगोई ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली थी। वह असम बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। तरुण गोगोई के सियासी सफर की बात करें तो सन 1968 से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1968 में वो जोरहाट म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। इसके 3 साल बाद 1971 में गोगोई 5वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में बतौर सांसद चुने गए। इसके बाद 1976 में गोगोई को AICC का संयुक्त सचिव चुना गया। 1985 से 1990 तक वो पार्टी के महासचिव के पद पर रहे। गोगोई PV नरसिम्हा राव की कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। एक बार जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने काम से कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व को काफी प्रभावित भी किया। तरुण गोगोई का जितना सियासी रुतबा असम में था, उतनी ही पहुंच उनकी दिल्ली में भी थी। अहमद पटेल यानी कांग्रेस का वो चाणक्य जिसके हाथ में संगठन का रिमोट रहता था, गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में 21 अगस्त 1949 को जन्मे अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। अहमद पटेल के पिता मोहम्मद इशक जी पटेल भरूच की तालुका पंचायत के सदस्य थे और कांग्रेस के नेता थे। अहमद पटेल ने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी और कांग्रेस के पंचायत तालुका के अध्यक्ष बने। हालांकि अहमद पटेल ने अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखा। पिछले करीब 3 दशक से कांग्रेस पार्टी की धुरी इनके इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई देती थी। अहमद पटेल 1977 में इमरजेंसी के गुस्से को मात देकर 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ भी उन्होंने काम किया और उनके सबसे करीबी बनकर रहे, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने। गांधी परिवार के साथ साथ उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक नेता भी माना जाता था। कहा जाता है कि अहमद पटेल की वजह से सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में खुद को स्थापित कर पाई। अपने प्रधानमंत्री पति राजीव गांधी की हत्या के बाद से सोनिया गांधी इतनी बड़ी पार्टी संभाल पाई और नरसिम्हा राव जैसे नेताओं से रिश्ते बिगड़ने के बावजूद बनी रही। सोनिया के इस सफर के पीछे अहमद पटेल का बड़ा हाथ रहा। गुजरात से आने वाले राजनेता अहमद पटेल भी इस साल 25 नवंबर को दुनिया से अलविदा हो गए। लखनऊ में जन्मे 85 वर्षीय लालजी टंडन का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था और इस साल 21 जुलाई को उनका निधन हो गया। लालजी टंडन बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक थे। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की, जिसके बाद 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन से विवाह हुआ था। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ था। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। राजनीति में सभासद से सांसद और राजभवन तक का सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी भी बांधती थी। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है।
अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का इतना लंबा साथ शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए।